हम लोगों ने शक्तिपात का नाम सुना हुआ है। शक्तिपात दो तरह का होता है, एक दैवीय शक्तिपात और एक गुरु द्वारा दिया जाने वाला शक्तिपात। दैवीय शक्तिपात अपने आप होता है कि साधना के दौरान अचानक से आपकी शक्ति बढ़ जाती है, इसे दैवीय शक्तिपात कहते हैं। लेकिन अधिकतर हम जो जानते हैं उसके अनुसार गुरु जब अपनी शक्ति प्रदान करता है अपने शिष्य को तो उसको शक्तिपात कहते हैं। हम लोग अक्सर गुरु का नाम आते ही शक्तिपात का भी नाम सुनते हैं और हम में से कुछ जानते भी हैं कि शक्तिपात से गुरु अपनी शक्ति शिष्य को प्रदान करता है या शिष्य की शक्ति जगा देता है। दोनों में से कोई भी अवस्था गुरु उत्पन्न कर सकता है, किंतु गुरु ऐसा मात्र तभी करता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि शिष्य इसकी पात्रता रखता है और शिष्य का उद्देश्य वास्तव में मुक्ति अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियां ही हैं। आजकल तो यह प्रचलन अथवा फैशन हो गया है और आधुनिक तथाकथित गुरुओं का कि वह सब पर शक्तिपात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोबाइल से अथवा समूह में या इंटरनेट और टीवी पर भी शक्तिपात हो रहा, भले इन गुरुओं के पास खुद कोई शक्ति न हो और यह मात्र भौतिकता में लिप्त व्यावसायिक और आडंबर वाले ही गुरु हों। शक्तिपात आज मजाक बनकर रह गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकतर गुरुओं के पास शक्तिपात की शक्ति ही नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे लोग शक्तिपात से कुंडलिनी किसी की जगा दे रहे हैं, किसी को महाविद्या प्रदान कर दे रहे हैं, किसी की शक्ति जगा दे रहे हैं, प्रचार करके शक्तिपात हो रहा है, पैसे लेकर के शक्तिपात हो रहा है। जबकि शक्तिपात एक बहुत बड़ी बात है और किसी किसी को उनका गुरु करता है। शक्तिपात जीव मात्र का परम उद्देश्य है जीवन से मुक्त होकर शिवत्व में प्रवेश करना, और शिवत्व में प्रवेश करना तभी संभव है जब जीव अपनी आत्म स्थिति का अनुसंधान करते हुए उसमें अवलंबित हो जाता है, स्वरूप स्थिति में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और मुक्ति के द्वार तक पहुंचने का यह लक्षण हो जाता है। तब इस स्वरूप स्थिति तक पहुंचने के लिए जो उपाय काम में लाया जाता है उसे ही शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सद्गुरु अपनी संपूर्ण शक्ति अथवा कुछ शक्ति को शिष्य में संचारित करता है अथवा उसकी ही सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है, जिससे उसकी सुप्त आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण हो जाए अथवा उसकी बुद्धि अतीन्द्रिय विषय को समझने में सक्षम हो सके। शिष्य पर गुरु द्वारा शक्ति उतारने की प्रक्रिया शक्तिपात कहलाती है। शक्तिपात गुरु कृपा पर निर्भर करता है। सद्गुरु अध्यात्म विद्या को जानने वाले और तत्ववेत्ता होते हैं। वही गुरु है जो तंत्रों के वीर्य को प्रकाश करने वाला हो। सिद्धि के लिए शक्तिपात अत्यंत आवश्यक माना गया है और इसके लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। शक्तिपात के न होने पर सिद्धि की भी प्राप्ति होना लगभग असंभव होता है। स्पर्श दीक्षा भी शक्तिपात का प्रकार होती है, जो कि हम लोग ज्यादातर तंत्र साधक प्रयोग में लाते हैं, जबकि गुरु द्वारा दीक्षा दिया जाना भी संबंधित मंत्र अथवा शक्ति शिष्य को दिया जाना ही होता है। यद्यपि मूल शक्तिपात गुरु की पूर्ण शक्ति शिष्य पे उतार देना या प्रदान करना है। आज तो समूह में मंत्र दिए जा रहे, इंटरनेट और फोन पर मंत्र दिए जा रहे, दीक्षाएं पैसे लेकर बट रही हैं और जिनमें खुद कोई शक्ति नहीं, खुद प्रक्रिया और पद्धति तक नहीं जानते, वह लोग दीक्षाएं और मंत्र रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। शिष्य में धैर्य नहीं, न वास्तविक गुरु खोजना चाहते हैं, न गुरु नाम की समझ है। आडंबरी और भीड़ लगाने वाले, वैभव दिखाने वाले, कथा बाँचने वाले, झूठा बेस बनाकर ठगने वाले को गुरु बना ले रहे हैं और फिर बाद में पछता रहे हैं। शक्तिपात के अनुसार ही तो शिष्य अनुग्रहित होता है। गुरु के बिना मार्ग प्राप्त नहीं होता,
गुरु कृपा अथवा गुरु प्रभाव से प्राप्त हो जाने से, गुरु का प्रसाद प्राप्त हो जाने पर ही शिष्य का उद्धार हो जाता है। जिसकी देव में पराभक्ति है, वैसी ही गुरु में भी पराभक्ति देव की ही भांति होनी चाहिए। यह गुरु का प्रसाद है जो तोष से प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं मिलता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। सद्गुरु के सत प्रसाद के होने पर मनुष्य के जो प्रतिबंध है हुआ करते हैं, उनका क्षय हो जाता है। शक्तिपात के समायोग के अभाव में तत्वतः तत्वों का ज्ञान, आत्मा की व्यापकता और उसके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ज्ञान कभी भी संभव नहीं है। तंत्र का मत है कि शक्तिपात अथवा भगवत कृपा के बिना जीव को पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए तंत्र में गुरु दीक्षा और शक्तिपात की अवधारणा सर्वाधिक महत्व रखती है। ध्यान देने योग्य है कि बाबा कीनाराम तैलंग स्वामी आज तो जन्म से ही शक्तियों और भगवती की कृपा सानिध्य प्राप्त था, यह बचपन से ही सिद्ध थे, किंतु फिर भी भगवती द्वारा ही इन्हें लौकिक गुरु बनाने को कहा गया। अतः जो लोग यह कहते हैं कि वह शिव अथवा गणेश अथवा शिवा अथवा किसी भी शक्ति को गुरुमान साधना कर रहे, वह खुद को भ्रम में डालकर धोखा दे रहे, क्योंकि यदि ऐसा संभव होता तो आज हर कोई सिद्ध हो गया होता। शक्तिपात के समय गुरु की मानसिक स्थिति, गंभीरता, शिष्य के प्रति भाव, शिष्य का बल अनुमान, दिए जाने वाले शक्ति की मात्रा की इच्छा, शिष्य की आवश्यकता का आकलन, शिष्य की शारीरिक मानसिक ऊर्जा और शक्ति संरचना की स्थिति बहुत महत्व रखती है। तदनुरूप ही गुरु शक्तिपात करता है। कभी कभी इतनी ही शक्ति प्रदान करता है कि शिष्य की साधना शुरू हो जाए और वह मार्ग पर बढ़ने लगे। फिर क्रमशः गुरु शक्ति बढ़ाता और मार्ग दिखाता जाता है। कभी कभी गुरु यदि शिष्य को योग्य और सक्षम पाता है तो पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। कभी कभी गुरु मात्र मंत्र दे देता है, कभी कभी स्पर्श दीक्षा देता है जिसमें शक्तिपात होता है उसके स्पर्श से, और कभी कभी तीव्र शक्तिपात देता है। यह सब शिष्य की मानसिक स्थिति, सोच, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक रुचियों को जानने के बाद करता है। इसमें शिष्य की बात, शिष्य के कहे शब्द कोई महत्व नहीं रखते और गुरु अपनी अंतर्दृष्टि से ही आकलन करता है। गुरु यह पहले देखता है कि शिष्य ऊर्जा संभाल पाएगा या नहीं, अथवा कहीं यह अपनी शक्तियों का आगे चलकर दुरुपयोग तो नहीं करेगा। इस सोच और अंतर्दृष्टि के कारण ही सक्षम शिष्यों में कमी आती गई और योग्य सक्षम गुरु आज नहीं मिल रहे। शक्तिपात से व्यक्ति की शक्ति जाग उठती है। इसमें विशेषता यह होती है कि बिना परिश्रम के ही शिष्य में गुरु कृपा से शक्ति का जागरण हो जाता है। शक्तिपात होने पर यौगिक क्रियाओं की अपेक्षा नहीं रहती है, वह साधक की प्रकृति के अनुरूप रूप लेने लगती हैं। प्रबुद्ध कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र की ओर प्रवाहित होने के लिए छटपटाती है। इसी से सभी क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिन साधकों ने कोई अभ्यास नहीं किया था और न ही विशेष अध्ययन किया था, वह क्रियाओं को ऐसे करने लगते हैं मानो वे वर्षों से इनका अभ्यास करते रहे हों। अर्थात क्रियात्मक ज्ञान भी स्वतः शिष्य में शक्तिपात होने पर प्राप्त होने लगता है। हठ योग की क्रियाओं में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर भारी हानि उठाने की संभावना रहती है, परंतु यह साधक के अभ्यास में आ जाती है और आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि वे अपने आप समझने लगते हैं। यह गुरु कृपा का ही प्रसाद तो है। शक्तिपात से साधक के आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। उसमें भगवत भक्ति का विकास, चिदात्मा का प्रकाश होता है, मंत्र की सिद्धि होती है, श्रद्धा और विश्वास का जागरण होता है, शास्त्रों का ज्ञान स्वतः हो जाता है,
समस्त तत्वों को स्वायत्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। शरीर भावपूर्ण हो जाता है, शिवत्व का लाभ होता है, निर्विकल्प बोध होता है, अंततः उसे मुक्ति लाभ होता है। कृष्ण के शक्तिपात से अर्जुन को किस प्रकार की आत्मानुभूति हुई, इसका ज्ञान गीता में है। तब भगवान ने अर्जुन को बायां हाथ फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों हृदय एक हो गए। जो कुछ एक में था वह दूसरे में उड़ेल दिया। द्वैत भी बना रहा, परंतु अर्जुन को भगवान ने अपने जैसा भी बना लिया। यही गुरु कृपा का विशेष लाभ होता है। इसीलिए महाज्ञानी कबीर वर्षों तक गुरु के लिए भटकते रहे और अपनी लगन और श्रद्धा से अपने गुरु को अंततः उन्हें शिष्य स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह गुरु का महत्व जानते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केवल स्पर्श मात्र से स्वामी विवेकानंद की कुंडलिनी जागृत कर दी और उन्हें महान बना दिया। शक्तिपात से जब शक्तियों का जागरण होता है तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप फैलता है। शिष्य को संबंधित योग्यता और गुरु की इच्छा अनुसार चक्र जागरण अथवा कुंडलिनी जागरण अथवा चक्र क्रियाशीलता अथवा किसी शक्ति का सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे उसके लिए ज्ञान और पथ प्रदर्शन के रास्ते खुलते हैं। स्वयमेव मन में विचार उत्पन्न होते हैं और उस विचार से अपने आप ज्ञान का स्रोत जुड़ने लगता है। किसी विषय अथवा रहस्य का कारण स्वयमेव पता चलने लगता है। शक्तिपात से सुरक्षा और सिद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे साधक निर्भय हो आगे बढ़ता जाता है। पूर्ण शक्तिपात का मुख्य लक्षण है साधक में भगवान भक्ति का उन्मेष होना, कुंडलिनी का जागृत होना, सत्वर मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। वह सभी प्राणियों को अपने अनुकूल बनाने की योग्यता वाला हो जाता है। उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। उसके बिना भोगे ही उसकी मुक्ति हो जाती है। जब तक शरीर रहता है उसके साथ सुख दुख तो संयुक्त रहते ही हैं, किंतु इसका साधक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वह निर्लिप्त भाव से उन्हें ग्रहण करता है। सभी परिस्थितियों में आनंद की मुद्रा ही उसकी विशेष मुद्रा बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि साधक को कर्म फल के नियम का ज्ञान हो जाता है। साथ ही उसमें अतिरिक्त ऊर्जा संचार हो जाने से मानसिक और शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। साधक पर शास्त्रों का ज्ञान सिमट कर आ जाता है। वैचारिक तरंग उठते ही मन में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने लगते हैं। यह कुछ इस तरह होता है कि वह जिस माध्यम से शिक्षित होता है उसी माध्यम से रहस्य की परतें स्वयमेव अचेतन प्रेरणा से प्राप्त होने लगती हैं। वास्तव में यह ज्ञान उसका ही होता है, किंतु जन्म बंधन से अवचेतन का ज्ञान आवरण में छिपा होता है, जो शक्तिपात होते ही खुल जाता है और उसके सैकड़ों जन्मों का ज्ञान उसको अपने ही अवचेतन से किसी भी संबद्ध विषय पर अपने आप मन में प्राप्त होने लगता है। साधक अपने ही विचारों से, अपने ही ज्ञान से स्वयं हतप्रभ होने लगता है। इस कार्य प्रणाली का हमें स्वयं व्यक्तिगत अनुभव रहा है, अतः इसे बेहतर समझ पाते हैं। शक्तिपात गुरु की शक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी शक्ति उनके द्वारा दी जा सकती है। यह शिष्य की प्राप्त पात्रता और क्षमता पर भी निर्भर करता है कि गुरु कितनी ऊर्जा अपने शक्तिपात में देगा। गुरु सक्षम है और पूर्ण शक्तिपात कर देता है तो शक्तिपात होते ही शरीर भूमि पर गिर सकता है, कंपन होने लग सकता है, मन में असीम प्रसन्नता का आभास हो सकता है, परम आनंद की अनुभूति होने लग सकती है, शिष्य रोमांचित हो उठता है। इस तरह से शक्तिपात से देहपात के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे तो यह जानना चाहिए कि शिव कृपा हुई है। कृतार्थता का भाव आना ही चाहिए। इसके बाद फिर उसके जन्म ग्रहण करने की संभावना नहीं रहती है। आज के समय में एक बात बहुतायत से होती है कि यदि गुरु सक्षम है और शक्तिपात कर देता है तो शिष्य के जीवन में उठापटक भी होने लगता है। कुछ अपनों से दूरी, अनहोनी घटनाएं,
परिवार में डावाडोल की स्थिति भी बन सकती है। गुरु की शक्ति की प्रकृति के अनुसार शिष्य का स्वभाव परिवर्तित होना भी संभव होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आज के समय में लगभग हर कोई थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होता ही है, क्योंकि कलयुग और नकारात्मकता का प्रभाव है हर ओर। अतः जब गुरु द्वारा किसी शक्ति को दिया जाता है अथवा सकारात्मक या धनात्मक ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं और साधक तथा परिवार को अस्त व्यस्त करने का प्रयत्न करती हैं, जिससे वह मार्ग से हट जाए। अक्सर खुद का स्वभाव और सोच परिवर्तित होने से स्वार्थी, धोखेबाज और अहित चाहने वालों के चेहरे खुलने लगते हैं, जिससे व्यक्ति के रिश्ते सीमित होने लगते हैं। व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित और अंतर्मुखी होने लगता है। शक्ति अनुसार उग्रता अथवा सौम्यता भी आ सकती है। विरक्ति भी अक्सर देखी जाती है। यह सब हमारे खुद के अनुभव रहे हैं। शक्तिपात से प्रकाष्ठ हर्ष का उत्पन्न होना, स्वर, नेत्र और अंगों विशेष की क्रिया होना, कंपन आदि, शरीर का पात, भ्रमण, उद्भट अवस्थान, देह का दिखलाई न देना, प्रकाश रूप से भाषित होना, सब शास्त्रों का स्वतः प्रकाशन होना आदि हो सकता है। ऐसा अक्सर हो सकता है। राम को गुरु वशिष्ठ से जब यह प्रसाद प्राप्त हुआ था, यानी जब उन पर शक्तिपात हुआ था, तो राम को इस जगत से वैराग्य हो गया था। भगवान दत्तात्रेय द्वारा भद्र पर शक्तिपात किया गया था। इसमें स्पर्श दीक्षा से आत्मबोध कराया गया था। आलिंगन करते ही आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा था। भौतिक शरीर की सुध बुध जाती रही थी। संकल्प विकल्प की समाप्ति हो गई थी। रामकृष्ण परमहंस द्वारा विवेकानंद को स्पर्श मात्र से कुंडलिनी जागृत कर देना शक्तिपात का एक उत्तम उदाहरण है। शक्तिपात की शक्ति गुरु की शक्ति और क्षमता के सापेक्ष होती है। गुरु सक्षम हो तो उपरोक्त कोई भी लक्षण आ सकते हैं। गुरु जितना सक्षम होगा, शक्तिपात से उतनी क्षमता उतना तक शिष्य पर आ सकती है। यहाँ गुरु की इच्छा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह कितनी शक्ति प्रदान करना चाहता है अपने शिष्य को। कितनी क्षमता है उसके शिष्य की, जिससे कि वह आसानी से शक्ति सहन कर सके, वहन कर सके। यही कारण है कि गुरु शिष्य बनाने के पहले शिष्य की क्षमता को तौलता है, देखता है कि शिष्य शिष्यत्व के लायक गुण रखता है कि नहीं। आधुनिक समय में तो दीक्षा और शक्तिपात तक व्यवसाय का रूप ले चुके हैं, किंतु जब वास्तव में गुरु शक्तिपात करता है तो गुरु के साथ एक अदृश्य संबंध शिष्य के सदैव बने रहते हैं। शिष्य कहीं भी हो, वास्तव में शक्तिपात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा संबंध है। शक्तिपात के बाद भौतिक जीवन में अक्सर उथल पुथल होने का कारण हमने आपको बता दिया, क्योंकि व्यक्ति का झुकाव एकाग्रता, चिंतन और आध्यात्मिकता की ओर भी होने लगता है। ऐसे में संबंधियों और परिवार को लगता है कि वह उनसे दूर जा रहा है। शक्तिपात के बाद कुछ भी यदि महसूस न हो तो समझना चाहिए कि या तो शक्ति ग्रहण करने की शिष्य में क्षमता ही नहीं, या गुरु ने शक्ति दिया ही नहीं, अथवा उनकी रुचि नहीं है। आवश्यक नहीं कि सब कुछ सकारात्मक ही दिखे। परिस्थितियां नकारात्मक भी बन सकती हैं, किंतु इनका भविष्य के अच्छे होने से अवश्य संबंध होता है। गुरु आज की परिस्थिति नहीं देखता, घर परिवार भौतिक आवश्यकता नहीं देखता। उनका उद्देश्य शिष्य को मुक्ति के मार्ग पर डालना होता है, भगवत भक्ति का उन्मेष करना होता है। ऐसे में व्यक्ति की सोच बदलने से उथल पुथल होती है। कभी कभी तो इसके बाद व्यक्ति पर घर परिवार ही छोड़ देता है। शक्तिपात 3 प्रकार का होता है: तीव्र, मध्य, मंद। इन तीनों के 3 भेद होते हैं। तीव्र शक्तिपात में उसी समय शरीर छूट जाता है। मध्य तीव्र में कुछ समय लगता है और मध्य
मंद तीव्रता से अपने आप ही शरीर का नाश होता है। अत्यंत तीव्र में जो प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है। अन्य में भी प्रारब्ध का नाश शक्तिपात की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्र शक्तिपात से शरीर का नाश होता है, किंतु मध्य तीव्र में ऐसा नहीं होता है। उसमें अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। इस ज्ञानार्जन से कर्मों का क्षय होता है। मंद तीव्र शक्तिपात में मन में विवेक के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तत्व को जानने की उत्कंठा होती है और मुक्ति के पथ की ओर साधक अग्रसर होने लगता है। शक्तिपात के लिए गुरु का सामर्थ्यवान होना आवश्यक है, किंतु शिष्य को इसके लिए किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। गुरु ही यह देखता है कि शिष्य की क्या क्षमता है। तैयारी की आवश्यकता न होने पर भी शिष्य को शक्तिपात का अधिकारी होने के लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित की गई हैं, जिससे शक्तिपात मात्र खेल बनकर न रह जाए। वह शिष्य जो इंद्रियों को जीतने वाला ब्रह्मचारी गुरु भक्त हो, वही इसका अधिकारी है। जो गुरु में पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा रखता हो तथा पूर्ण समर्पण कर दे गुरु इच्छा पर, वास्तव में वही शक्तिपात का अधिकारी होता है। नास्तिक, कृतज्ञ, दुरात्मा, दाम्भिक, निशंस, सत्य और असत्यभाषी इसका अधिकारी नहीं है। जो सुव्रतधारी, सच्चा भक्त, शुद्ध वृत्ति वाला, सुशील, विनम्र, धर्म बुद्धि, भक्ति युक्त हो, वह अधिकारी है। इस पर भी शिष्य की कुछ समय परीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है। जो गुरु के सानिध्य में 1 वर्ष न रहा हो, जो शांत न हो, अनजान कुलशील वाला हो, कुपुत्र हो, अशिष्य हो, जिसे परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के समान गुरु में भक्ति न हो, उसे शक्तिपात की शक्ति नहीं देनी चाहिए। अक्सर इन्हीं कारणों से तंत्र में गुरु कठोर परीक्षा लेता है शिष्य का, जिसमें अक्सर आधुनिक शिष्य असफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति समाज के साधनों, गुणशील से समन्वित हो, वह दीक्षा का अधिकारी है। सात्विक, धार्मिक, दृढ़वती, शुद्ध, सदाचारी, श्रद्धा और भक्ति युक्त, विचारवान, उदार चित्त, गंभीर हृदय ही शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस शिष्य में भक्ति भावना का अभाव हो, केवल चिन्ह पूजा के लिए अथवा प्रयोजन विशेष के लिए किसी गुरु का वर्ण करता है, वह इस प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकता है। आज के समय में जबकि गुरु ही किसी न किसी